पहले श्री कृष्ण लगभग 11 वर्ष 6 महीना ब्रज में रहे, उसके बाद वो मथुरा जाते हैं। शिवरात्रि के दिन कंस को मारा है, उसके बाद में वे जाते हैं, लगभग 2-2.5 महीने में गुरुकुल में विद्या प्राप्त कर लेते हैं। और ये सब काम करके जब 13 वर्ष के कृष्ण थे, तब उन्होंने अक्रूर को भेजा धृतराष्ट्र के पास। न द्वारका सूझी, न कुछ सूझा, पहले पांडवों की याद आई। क्यों याद आई थी? कृष्ण की बुआ कई बुआएं थी, एक बुआ कुंती नहीं थी। राजा अधिदेवी भी बुआ थी, जिसके विंद लड़के थे। भद्रा भी एक उनकी मां, वो भी एक बुआ थी। श्रुतकीर्ति, ये सब दंतवक्त्र, शिशुपाल, ये सब बुआ के लड़के थे। लेकिन क्या कारण था कि पांडवों के ही लिए कृष्ण ने कहा कि ये हमारे प्राण हैं, और उन्होंने अक्रूर को भेजा, धृतराष्ट्र को समझाओ। तो उसका एक कारण था, जो समर्पण कुंती का था वो किसी का नहीं था, और जो समर्पण पांडवों को था वो किसी का नहीं था। जब अक्रूर जाते हैं कुंती के वहां धृतराष्ट्र के पास, समझाया उन्होंने कि देखो तुम अंधे नहीं बनो, तुम पक्षपात नहीं करो, पांडवों के साथ तुम्हारा व्यवहार सही होना चाहिए। सब जानते थे वे कि इनको जहर भी दिया गया है भीम को, इनको मारने की कोशिश भी की गई है। उस समय कुंती ने क्या कहा था? कुंती के पास जब अक्रूर पहुंचे हैं तो कुंती ने वहीं से स्तुति किया है कृष्ण की। उस स्थिति में केवल समर्पण है, और वहां से सारी बातें श्री कृष्ण सुन रहे थे, या मथुरा में बैठे सुन रहे थे। कुंती ने अक्रूर से बात करते करते कहा, बात करते करते समर्पण वो होता है सच्चा कि जिसको समर्पण किया जाए वो भावना रूप से सामने हमारे आ जाए, फेस टू फेस हम उसको रियलाइज करने लग जाए, उसको समर्पण कहा जाता है। यही बात तुम कह रहे हैं कि तुम जब डील करो पेशेंट को, तो ये डील करो, ये सोचो कि ये कृष्ण है, किस फेथ के साथ डील करो तुम। ये मिस्ट्री है उस सक्सेस की। तो कुंती ने जब अक्रूर गए हैं तो बात करते करते बस अपने आप को भूल गई, और उसको ऐसा लगा कि कृष्ण सामने है। और उन्होंने कहा है, कुंती ने, कि वो कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावना, संबोधन किया है। जैसे किसी को सामने बुलाते हैं, उसको संबोधन कहा गया है। जैसे बात करते हैं, और हे कृष्ण, शिशुभुई अवसीदति, मेरी रक्षा कर, मैं तेरी हूं। यहां तक कुंती ने स्तुति भागवत में किया है, तो यहां तक कहा है कि वयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो अदर्शनम यर्हि ऋषिकाणाम इव ईशतो। कुंती ने कहा है, अरे पांडव क्या चीज है? कुछ नहीं है। यदुवंशी क्या है? कुछ नहीं है, ये जीरो है, सारा संसार जीरो है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरेण में, सारा संसार जीरो है। कुंती ने कहा था, हम यदुवंशी, हम पांडव इस संसार में कुछ भी नहीं है, इनका नाम कुछ नहीं है, न इनका रूप कुछ भी है कृष्ण के बिना। के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः स पांडवा भवतो अदर्शम यर्हि
ऋषि का नाम की ईशितु, जैसे आत्मा चली जाती है तो शरीर को फूंक देते हैं, वैसे चाहे सारा यदुवंश और चाहे सारा पांडव ये सब भले फूंक दिया जाए, कृष्ण के बिना इसकी कोई सत्ता नहीं। यह है कुंती का समर्पण। तो जब इस कोटि का समर्पण होता है तब कृष्ण उसी प्रकार से डील करते हैं। उन्होंने पांडवों को ही गौरव दिया, उतना यदुवंशियों को गौरव नहीं दिया। पांडवों को इतना गौरव दिया कि यदुवंश का तो संहार करा दिया, और पांडवों को सदैव ऐसा आज तक सृष्टि में नहीं हुआ, ऊर्ध्व लोगों को भेजा और वहां से धीरे धीरे धाम चले जाएंगे। इतना फेवरिज्म था, इतना पक्ष था। क्यों था? एक ही बात है कि समर्पण। इसलिए उन्होंने ये नहीं, गलत नहीं कहा कि हमको बलराम प्यारे नहीं है। बलराम उतने प्यारे नहीं हो सकते जितने तुम हो, लक्ष्मी जी प्यारे नहीं हो सकती, न ब्रह्मा प्यारे हो सकते हैं, न शंकर प्यारे हो सकते हैं। इसी तरह से द्वारका और मथुरा, इनका सारा परिकर इतना प्यारा नहीं था जितना ब्रज था। क्यों? ब्रज गोपियों को समर्पण इतना था कि कृष्ण बीमार पड़े, बीमारी का नाटक बनाया। द्वारका में राधा राधा कह करके रोते थे तो सब पटरानियों को ये भैया भाई, अरे वो तो ब्रज की ग्वालिनें हैं, वो उनमें कोई कर्टिसी नहीं है, कोई मैनर नहीं है, कोई मतलब और हम तो रानियां हैं, और क्या ऐसा चक्कर है कि उनकी याद करते हैं ग्वालिनों की। तो भगवान ने सोचा कि अब इनको बताना चाहिए कि रियलिटी क्या है। वो एक दिन वहां अपने राजमहल में रुक्मिणी के रोने लग गए बड़े जोर से, और लोग पूछें कि क्या हुआ? बोले बस बहुत शूल है, ऐसा लगता है हमारा, अब जाने मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। बहुत चिल्लाने लग गए तो बड़े बड़े डॉक्टर आए, वैद्य आए, सुधर्मा सभा के, यहां तक के देवताओं के आए, सब जो कुछ अपना जो दवाई दें, टैबलेट्स वगैरह, उसको खाते मान उनका और बढ़ जाए, लोग सब परेशान हो गए कि पता ही नहीं पड़ता। तो आखिर में नारद जी पहुंचे। नारद जी ने देखा द्वारका में सब रोना पीटना हो रहा है। जो द्वारका में चारों ओर खुशी मंगल बाजे बजते थे, आज द्वारका में मातम मनाया जा रहा है, क्या चक्कर है? वो पहुंचे वहां, बोले भाई बात क्या है? द्वारका वालों, आज तुम्हारे बाजे बाजे नहीं बज रहे हैं जो सब अरे बोले वो द्वारकाधीश तो ऐसा लगता है जाने क्या लीला कर रहे हैं। कहते हैं हमारा अब तो यहां रहना ही मुश्किल हो रहा है, ऐसा भयानक रोग आ गया है कि अब कहते हैं हमारा बचना ही मुश्किल है। अच्छा, नारद जी बोले ऐसा क्या आश्चर्य? बोले फिर तुम लोगों ने? अरे सब उपचार कर लिया, देवताओं की वैद्य आ गए, सब आ गए पृथ्वी के, और कोई जितना भी दवा दे दो तो वो और रोग बढ़ जाता है। तो नारद जी आप, अच्छा चलो मैं चलता हूं। गए तो देखा नारद जी ने वो कृष्ण तो वो बड़े जोर से चिल्ला रहे, अरे क्या वो हाय हाय कर रहे हैं। नारद जी ने देखा कि तो पहुंचे वहां, तो उनका आके श्याम सुंदर से कहा महाराज द्वारकाधीश, अरे वो तो चिल्लाने लग गए। एक बात महाराज, आपका रोग आप बताओ क्या रोग है? सारे वैद्य हार गए हैं, आप ही बताइए इस रोग का